हेलो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल बोर्ड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों, लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय है जो कि बाल मुकुंद गुप्ता जी का पूरा विधिवत हम लेखक परिचय इस वीडियो पर देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। यहाँ पास आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं, कम से कम 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मैं आपको 2 से अधिक रचनाएं आपको बताने वाला हूँ। 3-4 रचनाएं बता दूंगा, जो कि आपको पेपर में यदि एक आध भूल भी जाता है तो भी आप 2 पेपर में लिख करके आएगी। और दूसरा पॉइंट है भाषा, तीसरा शैली और चौथा है साहित्य में स्थान। यही 4 पॉइंटों के बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं विधिवत बताने वाला हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल पर एकदम डिजिटल तरीके से पूरा पढ़ाई कराया जाएगा। पूरे आपको कवि परिचय, लेखक परिचय हमारे चैनल पर पूरे उपलब्ध होने वाले हैं, है ना? तो जा करके देखिए, अलग से ही प्लेलिस्ट हिंदी का बना दूंगा और कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक से संबंधित भी हमारे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कितने अंक का आएगा? 4 अंक का पेपर में आएगा। कितना? यदि आप इसको अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखिए रचनाएं। रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहला यहाँ पास देखिए इनकी कुछ संपादक रचनाएं हैं, जिसमें आपको लिखना है हिंदू हिंदुस्तान, ये एक रचनाएं हैं इनकी, ठीक ना? हिंदी बंगवासी, ठीक, भारत मित्र पथ। तो इसमें से आप हिंदी हिंदुस्तान और भारत मित्र पथ ये आप याद कर सकते हैं। पहला, दूसरा, ये 2 बहुत ही सरल हैं और ये तीसरा, ठीक ना? ये आपकी 3 रचनाएं हो गई। और इसकी रचनाएं हैं जैसे रत्नावली की नाटक, हरिदास और मंडल भागनी, ये इनकी रचनाएं हैं। ये चौथा रचना हो गया, 5वां रचना हो गया, ये 6वां रचनाएं हो गई। कुछ कविता संग्रह भी इनकी, तो ये भी देख लेते हैं। स्फुट कविता, ये 7वां रचनाएं हो गई। तो इस तरीके से आप इनकी रचनाएं देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पास रचनाएं दी गई हैं। लेकिन आपको रचना कितने याद करके जाना है? कम से कम आपकी 4 रचनाएं याद होनी चाहिए। कितनी? 4 रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए, जो कि आप पेपर में अच्छे से 2 रचनाएं तो भी लिख करके आए, है ना? तो 4 रचनाएं आप कल याद कर लो, जो भी आपको याद होता है। यहाँ पास कुछ निबंध की रचनाएं हैं, जैसे शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। तो खेल तमाशा हो गया, हिंदू हिंदुस्तान हो गया, भारत मित्र पथ हो गया। ये बहुत ही सरल रचनाएं हैं, जिसको आप एक बार में आपको याद हो जाना चाहिए, है ना? जो भी आपको अच्छी रचनाएं लगती हैं उसको आप याद कर लीजिए, ठीक। फिर यहाँ पास इनकी भाषा देख लेते हैं। भाषा में इनका क्या क्या लिखना है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बाल मुकुंद जो गुप्ता जी हैं, उनकी भाषा में निर्भीकता के साथ व्यंग विनोद का भी फुट हुआ था, ठीक ना? वे भाषा के अद्भुत परखी हैं, यानी ये बहुत ही अच्छे भाषाओं का प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में इन्होंने दिखाया है। शब्दों का बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये कैसे हैं? शब्दों के अद्भुत परखी हैं, यानी शब्दों से ये खेलते हैं अपनी रचनाओं में, है ना? फिर यहाँ पास देखिए आपकी भाषा में दुरूहता का दोष कहीं नहीं आता, बल्कि भाषा की स्पष्टता, सुबोधता और सरलता आपकी हर वाक्य में दिखाई पड़ती है। तो जो एक कहा जाए कि भाषा में दुरूहता, यानी भाषा को अच्छी तरीके से ना प्रयोग करना, ये सब कहीं पास भी इनके कोई भी वाक्य में नहीं देखा गया। और इन्होंने जिस तरीके से वाक्य पैराग्राफ लिखे, वो बहुत ही सरल हैं, स्पष्ट हैं और एक कहा जाए सुबोध तरीके से इन्होंने वाक्यों को बहुत अच्छा प्रयोग किया है, वाक्यों में बहुत अच्छा लिखा है शब्दों का, है ना? फिर यहाँ पास देखिए भाषा को प्रभावी बनाने के लिए कान ना देना, आंख बंद करके बैठना,
इस प्रकार के मुहावरों का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए, भाषा में ओज और व्यंग भरपूर है। क्या है? ओज और व्यंग भरपूर रूप से इनकी भाषा में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको भाषा लिख करके आना है। तो यहाँ पास इसकी अब आगे देखते हैं इनकी शैली। शैली में क्या क्या लिखना है प्यारे बच्चों? यहाँ पास देखिए, बाल मुकुंद गुप्ता जी की शैली व्यवस्थित एवं सजीव है। कैसी है इनकी शैली? व्यवस्थित रूप से है, यानी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शैलियों का प्रयोग किया है और ऐसा लगता है कि वह सजीव है, यानी एक तरीके से जीवित है। इस तरीके से इन्होंने शैलियों का अपनी काव्य रचना में प्रयोग किया है। शैली के निम्नलिखित रूप इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। जैसे पहला शैली हो गया व्यंग्यात्मक शैली। तो व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ पास कुछ व्यंग्यात्मक शैली कहाँ प्रयोग हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुकुंद गुप्ता की सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृतियाँ शुभ शंभु के चिट्ठे हैं, जिसमें भारतीयों की बेबसी, दुखी, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्नज किलाचारी से जोड़ने का कोशिश किया गया है। ये जो बाल मुकुंद की बहुत अच्छी चर्चित और बहुत प्रसिद्ध एक रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है और इस रचना के माध्यम से उन्होंने जो भारतीयों की बेबसी है, दुख है और लाचारी है, उसको बहुत अच्छे तरीकों से इन्होंने रचना के माध्यम से प्रदर्शित किया है। कर्नज किलाचारी से जोड़ने का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया है। तो इस जो शिव शंभू के चिट्ठी हैं, इसमें व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयोग किया कहा जा सकता है ना। फिर यहाँ पास देखिए मुहावरे और शैली। क्या है? मुहावरे शैली, मुहावरेदार शैली, सॉरी मुहावरेदार शैली जो है तो कब प्रयोग किया? तो आपने रचनाओं में भावों को अभिव्यक्त के लिए मुहावरों का उचित प्रयोग किया है। यानी जो इनकी रचनाएं हैं उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए इन्हें मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है और इनकी शैलियों के प्रयोग से बहुत अच्छी रचनाओं में इनका एक तरीके से भाषाओं में बहुत अच्छा एक लय प्रदान हुआ है, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए एक इन्होंने और शैली का प्रयोग किया, उद्धरण शैली। आप ये दो शैली को ही लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन एक अतिरिक्त मैं आपको शैली बता दे रहा हूँ, उद्धरण शैली। तो इस शैली का प्रयोग कब इन्होंने किया? तो बाल मुकुंद गुप्ता ने उदाहरणों के माध्यम से घटनाओं को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। यानी जो बाल मुकुंद की रचनाएं हैं उसमें उन्होंने उदाहरण दे करके जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको समझाने का बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे देखा जा सकता है कि विवाद के पन्नों का महत्व बताने के लिए शिव शंभू की दो गायों का उदाहरण दिया है। यानी जो विवाद के पन्ने हैं, जो विवाद के बातें हैं, उनको महत्व को बताने के लिए उन्होंने शिव शंभू की दो गायों का उदाहरण लेकर के इन्होंने पूरी कहानी की रचना की है। तो उदाहरण शैली इन्होंने इन्हीं प्रकार की रचनाओं में किया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और ये आप कम से कम दो शैलियाँ लिख देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कम से कम एक शैली तो भी आपको पेपर में लिख करके आनी चाहिए। 3 शैली इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ जो कि 1 या 2 शैली आप पेपर में बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पास आगे देखते हैं इनकी साहित्य में क्या स्थान थी। तो साहित्य में स्थान क्या थी तो ये भी देख लेते हैं। जो बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं वो सच्चे देशभक्त के रूप में सदा याद रखा जाएगा। ये जो बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं वे एक सच्चे देशभक्त हैं। यानी उनके कविताओं में देखा जा सकता है उनकी जो आंतरिक भावनाएं हैं वो देशभक्त से परिपूर्ण है, भरा हुआ, ठीक ना। आपने साहित्य के माध्यम से भारतीयों में स्वाधीनता का चिंगारी रख दी है। यानी जो इनकी साहित्य रचना है उनके माध्यम से भारतीयों में उस समय जब
भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तब इन्होंने साहित्य के माध्यम से ऐसे ऐसे रचनाएं लिखी जिससे स्वाधीनता की चिंगारी रख दी, चिंगारी जला दी। यानी विद्रोह के ऐसे ऐसे कविताएं लिखे देश बचाने के लिए कि उनको इस सब चीज़ से उनको क्या हो गया था, उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। यानी उनको ये सब चीज़ें इस तरीके से साहित्य लिखने की वजह से, और वे देश प्रेम देशभक्त भी थे, उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया, तो उनको फांसी भी प्राप्त हो गई थी बच्चों। ऐसे लेखक थे, ऐसे कवि थे बाल मुकुंद गुप्ता जी। ठीक ना, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और अपने देश के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, त्याग, अपने जान तक को बलिदान करने की भावनाएं होनी चाहिए देश के प्रति। फिर यहाँ पास देखिए, ऐसे साहित्य व साहित्यकार को सदैव याद रखा जाएगा। हिंदी साहित्यकार में ऐसे जो साहित्यकार उजागर हुए, ऐसे साहित्यकार सामने आए, उनको सदैव याद रखा जाएगा। यानी चिरकाल तक इनको याद रखा जाएगा। ऐसे इन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। ठीक, इस तरीके से कई हमारे लेखक परिचय हमारे चैनल पर अपलोड हैं। लेखक परिचय करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक ना, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके देखिए। कम से कम 40 लेखक परिचय अपलोड हैं। कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जितने भी लेखक परिचय हैं, सभी के सभी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक ना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अपने को, ये अपने चैनल का फर्स्ट वीडियो है,